राधे राधे सज्जनों, सभी प्यारे मित्रगण, मानस प्रेमी, भक्तगण, सहयोगीगण एवं आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म पर चलने वाले सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज की कथा है कि प्रतापवान राजा बहुत सत्यवादी राजा थे, परंतु एक बार उन्होंने क्या किया कि सभी राज्य और देश के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके एक छत्र राजा बनना चाहते थे। ये कहानी बड़ी लंबी है, पर शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो सभी राज्य के ब्राह्मणों को बुला करके निमंत्रण दिया और भोजन कराने का समय निश्चित किया। तब सभी ब्राह्मण आए और भोजन करने जैसे ही बैठे वैसे ही आकाशवाणी हुई कि ये राजा सभी ब्राह्मणों को गो मांस आदि खिलाने जा रहा है। तो सभी ब्राह्मणों ने आकाशवाणी सुनी और उठकर खड़े हो गए। तो सभी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ये सतयुग की बात है, ये रामायण ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इसी बात की चर्चा चलाते हुए तो प्रतापवान को फिर 3 जन्म का ब्राह्मणों ने कह दिया, 3 जन्म तक निशाचर बन जा, राक्षस बन जा। तो वही प्रतापवान की कहानी है। वही रावण, कुंभकर्ण आदि जन्म हुए। तो वही कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सभी लोग आनंद पूर्वक प्रेम सहित सुनिए और हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि अध्यात्म पर जुड़े रहना परम उत्तम कार्य है, क्योंकि लास्ट में अध्यात्म ही सब कुछ है। अध्यात्म के बिना कुछ नहीं है। तो अध्यात्म से जुड़े रहिए और अपने मन को अध्यात्म पर जोड़ने का प्रयत्न करिए और अपने मित्र, सहयोगी, दोस्त, रिश्तेदार आदि लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी मालूम हो। तो इसी बात को अभी यहीं पर समाप्त करते हुए मानस की तरफ चलते हैं और इसके पहले भगवान विघ्न विनाशक जी का ध्यान कर लेते हैं। आइए सब लोग ध्यान करते हैं। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्त्वमीश्वरम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सज्जनों, आज सब लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से ये 3 जन्म की कहानी और रामायण ग्रंथ के अनुसार ये कथा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए भगवान का थोड़ा चिंतन कर लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि भारद्वाज सुन जाहि जबो होई विधाता बाम धूल मेरु सम जनक जमो ताहि ब्याल समुदाम। सज्जनों, कहते हैं, यज्ञवल्क्य जी कहते हैं
कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल पर्वत के समान हो जाती है और पिता यम के समान हो जाते हैं, काल रूप के समान, और रस्सी सांप के समान दिखाई देने लगती है, काटने को दौड़ने लगती है। कि काल पाई सोनी, काल पाए मुनि, सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नामो वीर बरिबंडा। सज्जनों, कहा कि हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा, कौन? प्रताप भानु राजा, वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूर वीर था। कि भूप अनुजय अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। कि जाई विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। सज्जनों, उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हो गए। कि काम रूप खल जिनसी अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाई विश्व परितापी। सज्जनों, वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं सज्जनों के नाम तो लिए जाते हैं, पर दुर्जन के नाम नहीं लिए जाते हैं। कहाँ तक उनका नाम लियोगे? तो कहा है कि उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भई सकल अघरूप। हे सज्जनों, यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। कि कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सो जाए। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता।
तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी के उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, तुमसे वर मांग लो। कर बिनती पद गही 10 शीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, हे ब्राह्मण देवता सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से। कि एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। पुण्य प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा ही तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाओ यही खाल नित करब आहारो, होई है सब उजारी संसारो। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। जो वह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही मिट जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को याद किया कि इसकी मति मार दो। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा दिया, उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली है। कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू। देखिए, उनसे पुत्र नहीं बोले हैं, उनसे वर मांगने को केवल बोला है, रावण से और कुंभकर्ण से। और जो शिव भक्त होते हैं उसका देखिए सम्मान। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। कितना बड़ा सम्मान दिया। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांग लो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम वर मांग लिया। तो सज्जनों, अब कथा यहीं पर है समाप्त होने जा रही है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसी कारण से थोड़ा सा मध्यम रूप में ही चर्चा करते हुए। तो सब लोगों को राधे राधे, और अपने जीवन में ये कथा उतारें, अध्यात्म पर चलें और हरि कीर्तन जरूर करें। तो आओ थोड़ा सा हरि कीर्तन करते हैं। कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का।
ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राधे राधे सज्जनों।